नमस्ते दोस्तों, स्वागत है बुक टॉक विद श्वेता में। यहाँ हम उन किताबों की बात करते हैं जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए होती हैं। आज हम जिस इंसान की बात कर रहे हैं वो बिलियनेयर है, इंट्रोवर्ट भी और फिलोसोफर भी। नाम है नवल रविकांत और किताब है द एल्मेनैक ऑफ नवल रविकांत। एल्मेनैक एक पुराना शब्द है जो पहले एक ऐसी किताब के लिए यूज होता था जिसमें साल भर के इंपॉर्टेंट डेटा, इवेंट्स या फोरकास्ट होते थे, जैसे कैलेंडर, वेदर, टाइड्स एटसेट्रा। लेकिन इस बुक के कॉन्टेक्स्ट में इसका अर्थ है एक व्यक्ति के सबसे गहन विचारों, इंसाइट्स और समय के साथ प्रूवन प्रिंसिपल्स का कलेक्शन। इस नाम का मतलब है कि ये किताब नवल के जीवन और सोच की एक प्रैक्टिकल और टाइमलेस गाइड है। ये लिखी नहीं गई, कंपाइल की गई है नवल के ट्वीट्स, इंटरव्यूज और पॉडकास्ट से। ये किताब एक थॉट फ्रेमवर्क देती है पैसा, समय, काम और खुशी के बीच के रिश्ते को समझने के लिए। किताब 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 है हाउ टू गेट रिच विदाउट गेटिंग लकी और दूसरा पार्ट है हाउ टू बी हैप्पी विदाउट लूजिंग योर माइंड। तो चलिए दोनों पार्ट्स को डिकोड करते हैं एकदम श्वेता स्टाइल में, सॉर्टेड, शार्प और थोड़ा विटी। पार्ट 1, हाउ टू गेट रिच विदाउट गेटिंग लकी। यू आर नॉट गोइंग टू गेट रिच रेंटिंग आउट योर टाइम। नवल का कहना है अगर आप पैसा सिर्फ समय के बदले कमा रहे हैं, जैसे सैलरी, तो आप हमेशा किसी और के टाइम टेबल पर जी रहे हैं। आपकी इनकम रुक जाती है जैसे ही आप रुकते हैं। रियल वेल्थ तब आती है जब पैसा कमाने के लिए आपको एक्टिव रहना ना पड़े। इसके लिए नवल ने कुछ स्ट्रैटेजी सजेस्ट की हैं। पहली स्ट्रैटेजी है लेवरेज का इस्तेमाल करिए। लेवरेज का मतलब है ऐसे टूल्स या सिस्टम्स जो आपके बिना भी काम करते रहें। पहले के जमाने में लेवरेज का मतलब था ज्यादा लोगों से काम लेना। आज के जमाने में लेवरेज का एग्जाम्पल है कोडिंग, मीडिया या कैपिटल। कोडिंग जैसे कि सॉफ्टवेयर जिसे आप एक बार लिखते हैं और बार बार यूज होता है। मीडिया जैसे आपका कंटेंट जो आप एक बार बनाते हैं और लोग बार बार देखते हैं। कैपिटल वो पैसा जो पैसा कमाता है, जैसे इन्वेस्टमेंट या स्टार्टअप इक्विटी। लेवरेज का सीधा मतलब है आप एक बार काम करते हैं और उसका रिटर्न बार बार मिलता है। आपका काम आपके सोने के बाद भी कमाई करता रहता है। आप ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं बिना ज्यादा लोगों को मैनेज किए। लेबर बेस्ड अर्निंग इज लिमिटेड, लेवरेज बेस्ड वेल्थ इज इनफाइनाइट। समय बेचने में लिमिट है, लेवरेज में लिमिट नहीं है। दूसरी स्ट्रैटेजी है स्पेसिफिक नॉलेज बनाएं। स्केल कंपटीशन थ्रू ऑथेंटिसिटी। जो काम आप नेचुरली अच्छे से करते हैं बिना किसी को इम्प्रेस किए, वही आपकी असली स्पेसिफिक नॉलेज है। ये ना स्कूल सिखाता है ना MBA। इट्स नॉट अबाउट बीइंग बेटर, इट्स अबाउट बीइंग ओनली। तीसरी स्ट्रैटेजी है सैलरी नहीं, इक्विटी लीजिए। इफ यू डोंट ओन अ पीस ऑफ बिजनेस, यू डोंट हैव अ पाथ टू वेल्थ। नौकरी में समय के बदले सैलरी लेना ये नवल के हिसाब से ट्रैप है। आपका कुछ अपना होना चाहिए, चाहे वो स्टार्टअप हो या यूट्यूब चैनल। इस थीम पे नवल की एक बोनस टिप है, प्ले लॉन्ग टर्म गेम्स विद लॉन्ग टर्म पीपल। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में मत पड़िए, लॉन्ग टर्म सोचिए। ऐसे लोगों के साथ काम करिए जो समय के साथ और वैल्यूएबल बनते जाते हैं। Now let's come to part 2, which is how to be happy without losing your mind. A calm mind, a fit body
and a house full of love, these things can't be bought. They must be earned. पहली स्ट्रैटेजी है फॉर हैप्पीनेस कि हैप्पीनेस एक स्किल है और इसे कोई भी सीख सकता है. Desire is a contract you make with yourself to be unhappy until you get what you want. ज्यादा सोचोगे, ज्यादा टेंशन लोगे. नवल कहते हैं, रोज कुछ वक्त अकेले बिताइए, मेडिटेशन करिए, न्यूज और नॉइज दोनों से दूर रहिए और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए. इन सब से आपको शांति मिलेगी बिना हिमालय जाए. दूसरी स्ट्रैटेजी हैप्पीनेस की है कि आप स्टेटस गेम से बाहर निकलिए. स्टेटस इज ए जीरो सम गेम, वेल्थ इज नॉट. स्टेटस का मतलब है अगर मैं जीता तो तुम हारे, और वेल्थ का मतलब है हम दोनों जीत सकते हैं. कंपेयर करना बंद करिए और खुद पर ध्यान दीजिए. और तीसरी स्ट्रैटेजी है अकेले रहना सीखिए. लर्न टू लव टू बी अलोन. इट्स वेयर ऑल द आंसर्स कम फ्रॉम. अकेले रहकर क्लैरिटी मिलती है. जितनी शांति अंदर होगी उतनी ही ताकत बाहर दिखेगी. नवल के कुछ वन लाइनर्स हैं जिन्हें नेवलिज्म कहा जाता है. दे मे रेजोनेट विद यू, सो शेयरिंग फ्यू ऑफ देम विद यू. अर्न विद योर माइंड, not your time. Read what you love until you love to read. Be impatient with actions, patient with results. No one is going to value you more than you value yourself. You are just a monkey with a plan. Don't take yourself too seriously. Inspiration is perishable. Act on it immediately. And your real resume is just a list of your failures. ये किताब मोटिवेशन नहीं, क्लैरिटी देती है. ये सिखाती है कैसे हम ज्यादा काम करके नहीं, सही काम करके ग्रो कर सकते हैं, और कैसे हम जिंदगी के नॉइज से अलग होके अपनी असली आवाज सुन सकते हैं. तो अगर आपको ये बुक टॉक पसंद आई तो कमेंट करिए, बताइए कि कौन सी नॉवेलिज्म आपको सबसे ज्यादा स्ट्राइक की. लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. उन दोस्तों के साथ जो पैसा भी कमाना चाहते हैं और शांति भी. मैं हूं श्वेता, मिलती हूं अगली किताब के साथ. तब तक लेवरेज समझिए, डिजायर्स छोड़िए और खुद की जर्नी में लॉन्ग टर्म सोचिए.